12 दिसंबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अभी काफ़ी हद तक मैं अब डेकोरेट वाली सेटिंग कर रहा हूँ। जो पौधे हमारे घर में रूफ टॉप के ऊपर लगे हुए थे, अब उनको मैं ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। एक नई बेल जिसका नाम है टिकोमा बेल। इसको येलो कलर के फूल लगते हैं, हो सकता है पर्पल कलर के भी लगते हों, स्पीकर टाइप के फूल लगते हैं। इसको मैंने इस लकड़ी के बांस के साथ में लगा दिया है। ये बेल बहुत खूबसूरत बनती है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करती है, लेकिन सर्दी का दिन है, ऑफ सीज़न है, डोरमेंट है, इसलिए इसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। इसकी ग्रोथ फरवरी के महीने से तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये इस लकड़ी के साथ साथ चढ़ती चढ़ती ग्रीन नेट को भी कवर कर सकती है। हमारा ये फाइकस का पौधा, ये भी देखूंगा ज़मीन के किस हिस्से में हमने इसको शिफ्ट करना है। और सेंटर में हम गुलाब का पौधा लगाने वाले हैं। मलक साहब किधर गया गुलाब? ये रहा वो गुलाब का पौधा जो कि जिसको हमने कलम के थ्रू ही ग्रो किया था। ग्रो बैग के अंदर पहले ये काफ़ी साल मिट्टी के गमले के अंदर लगा रहा, फिर ये 1 साल ग्रो बैग के अंदर लगा रहा, अब ये शिफ्ट होने वाला है ज़मीन के अंदर। रूट बाउंडिंग इसके अंदर भी हो जाती है, फूल काफ़ी हद तक लगे देख सकते हैं। ये वो वैरायटी है जिसको सीड्स भी लगते हैं और इसके सीड्स जर्मिनेट भी होते हैं। इसी के सीड्स जर्मिनेट करके मैंने दिखाए थे, पौधे बनाकर दिखाए थे तकरीबन 4 या 5 साल पहले की वीडियो के अंदर। तो इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं इस जगह पर। यहाँ पर हम पौधा शिफ्ट करेंगे। ये क्योंकि एक बेल है, ये पौधा नहीं है। जिस तरह इंग्लिश गुलाब होता है, ये इंग्लिश गुलाब है, इस तरह का ये पौधा नहीं है, वो परमानेंट पौधा है। ये जो इंग्लिश रोज़ रंग बिरंगे आपको फूल दिखते हैं, ये ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। ये लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास ज़िंदा नहीं रह पाते किसी ना किसी वजह से, अंडर वाटरिंग की वजह से या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर फंगस के अटैक से या पेस्ट के अटैक से। किसी ना किसी बहाने इसने एक दिन मरना ही है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये मर सकता है या हो सकता है 1 साल से थोड़ा सा ऊपर ये ज़िंदा रहे। लेकिन ग्राफ्टेड पौधे जो कि इंग्लिश रोज़ आपको विंटर सीज़न में नर्सरीज़ के ऊपर मिलते हैं, रंग बिरंगे फूल लगे होते हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास ज़िंदा नहीं रह पाते। इसको जो फूल लगते हैं उसके पीछे सीड पोड नहीं बनता, मतलब इसके सीड्स नहीं बनते, क्योंकि ये ग्राफ्टेड पौधा होता है और ये वैरायटी और होती है। ये देखिए अब ये खड्डा हो गया है। अब इसके अंदर ग्रो बैग को हम खोल कर आई थिंक इसको काटना पड़ेगा ग्रो बैग को, क्योंकि ग्रो बैग के अंदर काफ़ी रूट बाउंडिंग होगी। अगर हम रूट बॉल को ऐसे ही बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी सारी मिट्टी हट जाएगी, जड़ों को हवा लग जाएगी। इसलिए इस कपड़े को काट कर लगाना पड़ेगा और उस कोने में, हम लकड़ी के उस कोने में ज़मीन के अंदर ही लगाने वाले हैं जैस्मीन वाइन, ओरिजिनल जैस्मीन। ये जैस्मीन हमें अभी तक किसी नर्सरी से नहीं मिली है, ये मेरे पास है और इसको मैं लगा दूंगा ज़मीन के अंदर। तो फरवरी के महीने में इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये देखिए अभी भी इसके ऊपर कलियां लगी हुई हैं और ये नई कलियां आ रही हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये खिल जाएं, लेकिन मोस्टली ऐसा होगा कि ये खिल नहीं पाएंगी, ये मुरझा जाएंगी, क्योंकि सर्दी के दिन है और सर्दी के दिन में पत्ते पीले होते हैं। देन पौधा डोरमेंट में चला जाता है, नए पत्ते नहीं आते। तो इसको हम उस कोने में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर लेमन प्लांट्स पड़े हुए हैं। नर्सरी का ओवरव्यू आपको दूंगा। अब तो ये काम है हमारा नर्सरी के ऊपर आना जाना, तो आपका भी लगा रहेगा और हम तो तकरीबन डेली बेस पर यहाँ पर आया करेंगे। ज़मीन के अंदर पौधों को शिफ्ट करने का तरीका, गमलों के अंदर पौधों की क्या केयर होनी चाहिए, कौन सी वैरायटी को कैसे हमने संभालना है, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता से ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। बस 1-2 दिनों के बाद में आपको फेसबुक पेज का भी पता चल जाएगा और व्हाट्सएप का भी पता चल जाएगा। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप हमें पिक्चर भेज सकते हैं, पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। वेबसाइट हमारी लॉन्च होने वाली है। वेबसाइट तो हमारी 3 महीने पहले ही बन चुकी थी, लेकिन अभी उसके ऊपर हमने ज़्यादा काम नहीं किया है। जब तक हम अपने इस फार्म हाउस को कंप्लीट नहीं कर लेते, जो कि बस अनकरीब ही कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद ही वेबसाइट के ऊपर भी हम वर्किंग करेंगे। और पूरे पाकिस्तान में हम पूरे पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, जिसमें पौधों को मंगवाना चाहें आप, छोटे पौधे हों, बड़े पौधे हों, बीज हों, कलमे हों, इवन के ड्राई प्रोडक्ट्स हो या फिर बॉन्साई हो, कुछ भी हो, पौधे जो भी हम सेल करेंगे वो वेबसाइट के ऊपर हम उसको मेंशन कर देंगे, उसकी प्राइस भी मेंशन कर देंगे, फ़ोन नंबर भी मेंशन होगा। किसी किस्म की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो अभी तो डेकोरेट करने में हम बिज़ी हैं, जो कि अभी भी कुछ दिन हमें लगेंगे अपनी इस नर्सरी को, जो कि नर्सरी नहीं है असल में, ये पब्लिक पॉइंट नहीं है। राह जाते हुए कोई भी कस्टमर यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक सोसाइटी के अंदर है। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनको हम जानते हैं या जो हमें जानते हैं। फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट होगा, लोकेशन के ऊपर आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। यहाँ पर पौधे ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। हमारा जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए हम फैसिलिटेट कर सकें, पौधे अच्छी कीमतों में आपको मिल सकें, लो प्राइस में मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटीज़ आपको मिल सके। ये एक तरह की हमारी वर्कशॉप भी है। आप यहाँ पर आकर बीज लगाना सीखना चाहते हैं, कलमे लगाना सीखना चाहते हैं, इवन के गमलों के अंदर मिट्टी भरना चाहते हैं, इवन के आपको मालूम नहीं कि कौन सी मिट्टी किस पौधे के लिए होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी क्या होती है, बालू मिट्टी क्या होती है, ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं, आप खुद आइए, प्रैक्टिकली यहाँ पर करके खुद देखिए, क्योंकि ये एक वर्कशॉप है। यहाँ पर आप इजीली आ सकते हैं। फैमिली के साथ आना चाहें, आइए, यहाँ पर बैठिए, एंजॉय कीजिए, इसको फार्म हाउस अपना ही समझिए। सेलिंग पॉइंट हमारा इंशाल्लाह अनकरीब बाहर वाली साइड पर किसी पर बनाएंगे हम, मतलब पब्लिक पॉइंट पर बनाएंगे, किसी मेन रोड के ऊपर, और लाहौर के सेंटर में हम बनाएंगे, जहां पर हर कोई आसानी से पहुंच सके। ये पॉइंट हमारा थोड़ा दूर है, क्योंकि लाहौर से तकरीबन ये बाहर ही आ जाता है, रायवंड रोड के ऊपर। यहाँ से रायवंड तकरीबन हमारे 4 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब हम रायवंड के करीब हैं। तो हर किसी के लिए यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर लेडीज़ का यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास गाड़ी होगी तो ही वो यहाँ पर आ पाएंगे। मर्द हजरात तो बाइक पर भी इजीली आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ख़ास मसला होता है औरतों के लिए यहाँ पर आना। तो वर्कशॉप समझकर इसको अपना स्कूल समझ लीजिए, एकेडमी समझ लीजिए, इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पर आके आप पौधों के बारे में सीख सकते हैं। तो जनाब, अभी टी टाइम शुरू हो चुका है, आतिफ़ और मलिक साहब चाय पी रहे हैं, तो ठंडी हो जाएगी चाय। अब मैं भी चलता हूँ, अभी काफ़ी सारा काम करना है। वक्त के साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे। ये नहीं समझना कि हम सेलिंग पॉइंट पर आ गए हैं और हम आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही इन्फॉर्मेशन रहेगी जो पहले भी आपको देता आया हूँ, देसी तरीके के साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गई हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी बनाना बाकी हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अभी क्योंकि यहाँ पर कमरे में वायरिंग हो रही है, इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा है, वायरिंग हो रही है यहाँ पर कमरे में। तो काफ़ी सारा हमने सामान लिया है, लेकिन अभी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी करेंगे जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, उसी तरह वीडियोस आया करेंगी। बस कुछ दिन मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, जैसे ही ये गमलों का काम सारा हो जाता है, क्योंकि मैं अपने हाथों से ये काम कर रहा हूँ, किसी माली से मैं काम ये नहीं करवाता, मुझे तसल्ली ही नहीं होती। मैं जो खुद करता हूँ मुझे लगता है कि ये काम बिल्कुल अच्छा किया, तो वैसा ही कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा स्लो काम हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में रूटीन में वीडियोस आया करेंगी। सब्जियों के बीज भी लगाने हैं हमने, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पॉली हाउस बन गया है, इसके अंदर बहुत सारे पौधे भी पड़े हुए हैं, जो कि अनकरीब उसको मैं बाहर निकालने वाला हूँ। एंड में सारा पॉली हाउस खाली करूँगा मैं। लेमन प्लांट्स पड़े हुए हैं, मोरपंख है, आम के पौधे हैं, चीकू है, वो सारा बाहर आ जाएगा जल्दी ही। अब जो गर्मी के दिनों की सब्जियां होंगी, एडवांस में हम उसकी सीडलिंग करना शुरू कर देंगे। आपको हमसे हर सब्ज़ी की पनीरी भी यहाँ पर मिल सकेगी। ऑनलाइन भी हम शुरू करेंगे, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिला करेगी, पूरे पाकिस्तान में मिला करेगी, लेकिन थोड़ा उसको टाइम तो लगेगा ही। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।